हेलो दोस्तों, मैं रेखा नानेरिया एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारी कंप्यूटर की सीरीज चल रही थी जिसमें मैं कंप्यूटर के एमसीक्यूज करवा रही हूँ और ये सारे एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। कंप्यूटर की क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अ डम्ब टर्मिनल जनरली हैज। डम्ब टर्मिनल किसे कहा जाता है? कीबोर्ड और स्क्रीन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द डिवाइस दैट कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड प्रोग्राम। वो कौन सा डिवाइस है डेटा और प्रोग्राम के बीच में डिफरेंस अंडरस्टैंड करता है? वो होता है माइक्रो प्रोसेसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन? सिंपल सी बात है, यहाँ कंप्यूटर की स्मॉलेस्ट यूनिट पूछी गई है तो वो है बिट। अगर मॉनिटर की पूछी जाती तो वो होती पिक्सल, ठीक है। और 8 बिट मिलकर क्या बनाते हैं? बाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो इसमें देखिए 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट होता है, ये बिल्कुल सही है। ये 1000 बाइट नहीं होता है, ये 1024 बाइट होता है। और 1 MB बराबर 1024 KB होता है, ना कि बाइट होता है ना। तो सही ऑप्शन हमारा सेकंड नंबर का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी पर्पस क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी पर्पस यही होता है कि हार्डवेयर को हम इफिशिएंटली यूज कर सकें। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है? टू मेक द मोस्ट इफिशिएंट यूज ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज ओनली यूज टू प्ले फास्ट कंप्यूटर गेम्स? कौन सा डिवाइस कंप्यूटर गेम्स के लिए यूज होता है? तो वो होता है जॉयस्टिक, ठीक है। जॉयस्टिक ज्यादातर गेम्स के लिए यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच फीचर अलाउ द यूजर टू व्यू इंफॉर्मेशन अबाउट हिज और हर कंप्यूटर हार्डवेयर? ठीक है, किसी के भी कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से हमको मिलती है? कंट्रोल पैनल में जाकर मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी व्हाट डज कैड स्टैंड फॉर? कैड का फुल फॉर्म हमें बताना है। तो कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। EEPROM कैन बी यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस? ठीक है, किस लिए यूज की जाती है EEPROM? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो हमें नाम से पता चल रहा है इरेजेबल, ठीक है। तो ये क्या करता है? इरेज करता है और रिकंस्ट्रक्ट करता है हमारे कंटेंट को, किसमें? रोम में, ठीक है। ये और ये ऑप्शन लगभग सिमिलर है, लेकिन यहाँ रिकंस्ट्रक्टिंग आ रहा है, दोबारा लिखना, ठीक है। तो इरेज तभी होगा ना जब पहले से लिखा हुआ होगा, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following device has a limitations that can only be read but cannot be erased or modified? ठीक है, हमें बताना है कि कौन सी मेमोरी जो होती है लिमिटेड होती है और जिसमें हम क्या कर सकते हैं? इरेज और मॉडिफाइड नहीं कर सकते। तो वो होती है CD, ठीक है। जो पहले CD आती थी जिसमें हम सिर्फ डेटा को लिमिटेड डेटा को स्टोर कर सकते थे, उसकी बात की जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आजकल तो DVD आने लगी है ना। चलिए, द मेमोरी विच नीड टू रिफ्रेश इज? कौन सी मेमोरी जिसे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है? तो वो मेमोरी होती है DRAM, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। डायनेमिक रैम में डेटा क्या होता है? बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है क्योंकि बार बार डेटा एंटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following is a write protected storage device? इसमें से कौन सा राइट प्रोटेक्टेड स्टोरेज डिवाइस है? तो CD-ROM जो होता है
राइट प्रोटेक्टेड स्टोरेज डिवाइस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following statement is true for virtual memory? वर्चुअल मेमोरी के लिए कौन सा इनमें से सही स्टेटमेंट है? तो देखिए, इट इज अ टेक्निक टू अलाउ प्रोग्राम whose size is more than the size of the main memory to run। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी का मतलब ही यही होता है कि एक ऐसी मेमोरी डेवलप करना जो मेन मेमोरी से ज्यादा साइज हमें प्रोवाइड करे ताकि हमारा प्रोग्राम रन हो सके। ठीक है, लेकिन वो वर्चुअल होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनरली विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू कीप रिकॉर्ड ऑफ डेटा? कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जो रिकॉर्ड को स्टोर करने का काम करता है? तो वो होते हैं डेटाबेस सॉफ्टवेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS Access 2000 एंड अर्लियर वर्जन 5? ठीक है, MS Access का हमें एक्सटेंशन बताना है, तो उसका एक्सटेंशन होता है MDB डेटाबेस। ठीक है, ये लगभग सिमिलर लगता है, लेकिन देखिए डेटाबेस की MS Access में हम क्या करते हैं, डेटाबेस को स्टोर करते हैं, तो इसका एक्सटेंशन क्या होगा, M डेटाबेस। दोस्तों यहाँ पर हमारे 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। आई होप आपको मेरी कंप्यूटर की सीरीज पसंद आ रही होगी और ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो ये वीडियो देखना मत भूलिएगा। और जाने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशन मिल सके। मेरे वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू वेरी मच।